नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाइवट मेरिट में। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये मैं आ, इसके बाद आज कैसे कामकाज किया है आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, और कल का प्रेडिक्शन। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। अब देखिए आज के दिन में कैसे काम किया है, किसने, बैंक निफ्टी और निफ्टी ने, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, अब देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले उसके पहले मैं एक चीज आपको, मैं डेली मैं कोशिश किया करूंगा कि शुरू में कुछ थोड़े मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हुए फिर उसके बाद मैं कुछ आपको बताऊं। तो शुरू में आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट शुरू का ये है कि देखिए क्या होता है, अगर मार्केट गैप अप, एक होता है, मैंने आपको कल भी बताया फिर आज बता देता हूं, एक होता है गैप अप, एक होता है बिग गैप अप, एक होता है ह्यूज गैप अप। ठीक है फ्रेंड, ये तीन चीजें होंगी। सेम गैप डाउन में भी, गैप डाउन, बिग गैप डाउन, मैं वीडियो को कोशिश करूंगा छोटा रखने की, ह्यूज बिग गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन, सॉरी ह्यूज गैप डाउन। तो जब गैप अप होता है फ्रेंड, तो उसको हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ठीक है फ्रेंड, तो निफ्टी में हम देखते हैं, निफ्टी में ये इसको हम कितना हम बोलते हैं, कितना पॉइंट का रहता है कि ये अगर गैप अप बोलते हैं तो हम 50 पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम इसको बोलते हैं, कितना बोलते हैं, 200 का पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, सिमिलरली निफ्टी में अगर बिग गैप अप हुआ तो हम बोलते हैं 100 एंड अबव, 100 प्लस। ठीक है, और बैंक निफ्टी में हम कितना बोलते हैं, बैंक निफ्टी में 350 प्लस बोलते हैं। ठीक है, बिग गैप अप। ह्यूज गैप अप, निफ्टी में 200 पकड़ लीजिए, और निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में इसको पकड़ लीजिए, कितना, बैंक निफ्टी में आपका रहेगा मान लीजिए 500 प्लस, हाँ 506 से, ये ह्यूज। अच्छा, सेम गैप डाउन में आपका यहां पे जितना, यहां मैं प्लस लिखा हूं या माइनस कर दीजिए बस, निफ्टी में -50, बैंक निफ्टी में -200। सिमिलरली निफ्टी में आपका -100 बिग बैक गैप डाउन, और बैंक निफ्टी में आपका -350। ठीक है, ह्यूज में, निफ्टी में -200, और बैंक निफ्टी में आपका कितना हो जाएगा, -500। ये आपका गैप अप, बिग गैप अप, ह्यूज गैप अप, गैप डाउन, बिग गैप डाउन और ह्यूज गैप डाउन है। फ्लैट में आपका कितना पॉइंट लोगे, फ्लैट में निफ्टी में आप ले लो कितना, 20 to 50 पॉइंट्स के नीचे, मींस लेस देन 50 पॉइंट आपका, हम कंसीडर करते हैं उसको क्या, 20 to 30 40 पॉइंट्स तक हम फ्लैट जैसा ही कंसीडर करते हैं, अप या डाउन। ठीक है, और बैंक निफ्टी में ये चीज कितना हो जाएगा, बैंक निफ्टी में 100, मतलब 0 to 150, इसको हम फ्लैट समझेंगे, 0 to 150। ठीक है, मतलब लेस देन 200, 0 to 150 हम क्या समझेंगे, फ्लैट समझेंगे। तो फ्रेंड ये मुझे बताना था। तो ठीक है, अब उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने इस पे कि हमें अभी क्या करना है। अब हम देखते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या काम किया। तो आज आप देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करता हूं। तो निफ्टी ने आज कैसे काम किया, सबसे पहले देखिए फ्रेंड, कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, कितना जबरदस्त गैप अप ओपन हुआ था ये, क्या, निफ्टी। तो आप देखेंगे गैप अप ओपन हुआ ये 18241 पे ओपन हुआ था। ठीक है, और गया कहां तक, पहला ही कैंडल 5 मिनट का, हाँ मतलब आपका देखा जाए 241, 123 पॉइंट का उसने ये किया था, जंप लिया था। ठीक है, तो 123 124 पॉइंट जो भी बोलिए, और आप देखिए पहला ही कैंडल वो गैप पूरा फिल कर दिया, पहला ही कैंडल वो गैप फिल कर दिया, कितना बड़ा कैंडल बना है। सीपीआर जो कि एवरेज, अच्छा मतलब एवरेज, एबव एवरेज, थोड़ा वाइड सीपीआर था, उसको काटते हुए वो कहां तक लो बना लिया, 18,080। ये देख रहे हैं, मतलब पूरा गैप फिल करते हुए नीचे आ गया। अब एक चीज बताता हूं फ्रेंड, जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, आप याद रखना, जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो आप अलर्ट रहिए। हाँ, फिर सारे स्टडी सबको साइड में रखिए, अलर्ट रहिए आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अभी
ये नेक्स्ट इसका मूव क्या होगा। तो नेक्स्ट मूव आप जब देखोगे तो आप देखो ये यहां तक गया, यहां तक सीपीआर तक जाने की कोशिश किया और फिर उसके बाद ये नीचे आते चला गया। अब नीचे आपको लेवल्स देखना है कि ये कहां तक आ सकता है। तो नीचे मैं जो देख रहा था, मैं देखा कि यार ये मंथली पे आ रहा है, मंथली सीपीआर सॉरी पाइवोट पे आया, मंथली को भी काट लिया और बाद में ये डेली पाइवोट, डेली पाइवोट जो कि दूर था आज, और ये प्रीवियस डे लो को भी काट लिया, डेली पाइवोट। तो मुझे एक चीज तो लगा कि ये दोनों नजदीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा मुझे लगा। तो और नीचे भी मैं देख रहा था, नीचे मैं देखा कि नीचे फिर क्या है, नीचे भी एक अच्छा सपोर्ट का रीजन है, एक वीकली सपोर्ट और डेली का भी। तो लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे भी चांसेस ये था कि बस मैं वेट कर रहा था एक बार एक कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे। किसके ऊपर? ये जो मंथली है उसके ऊपर, प्रीवियस डे लो के ऊपर नहीं। बस मैं यही वेट कर रहा था। अगर ये दे दिया, मैं यही सोचा था, अगर ये दे दिया देन मैं एंट्री इसके रीटेस्ट पे लूंगा। तो मैं एंट्री मुझे कहां, मैं आपको बताता हूं मैंने एंट्री लिया कहां पे। आप समझ लीजिए मैंने एंट्री लिया मंथली सीपीआर पे। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, मेरा स्टॉप लॉस ये जो कैंडल यहां से जो चली थी उसके नीचे यहां पे था, एसएल यहां पे था, या तो आप इसके नीचे भी एसएल रख सकते थे। ठीक है फ्रेंड। तो ये यहां से यहां पे मैंने जब एंट्री लिया, यहां पे एंट्री लेने के बाद फिर मेरा एसएल यहां पे था, और फिर उसके बाद मैं एकदम टेंशन फ्री हो गया। फिर मुझे पता था, फिर ऐसा नहीं ये मतलब अपना जो भी था ये चलते गया। मतलब मैं यहाँ पे आपको बता दूं मैं प्रॉफिट बुक कहाँ किया हूं। मैं प्रॉफिट बुक इस कैंडल पे किया हूं, और प्रॉफिट मेरा टारगेट यहां तक था, लेकिन प्रॉफिट मुझे यहां तक मिल गया। उसका रीजन क्या था मैं आपको बताता हूं। मेरे क्लोज करते करते यहां तक पहुंच गया। ठीक है फ्रेंड। तो 18,175 पे ही मुझे 18,170-75 पे मुझे मिल गया ये ट्रेड। अच्छा, मैं फिर उसके बाद बंद कर दिया, फिर मैं निफ्टी में देखा ही नहीं, क्योंकि मैं एक एक चीज आप समझ लो फ्रेंड, जितने तेजी से मार्केट नीचे आता है या जितने तेजी से ऊपर जाता है, सॉरी, जितने तेजी से नीचे या ऊपर, मतलब बहुत कम टाइम में करता है। याद रखिए आप मेरी बात को, ये बहुत बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं। एक कैंडल ही इतना बड़ा बना दिया। कितने का कैंडल आप देख लीजिए, ये कैंडल 130 पॉइंट का, 140 पॉइंट का है। पहला ही 5 मिनट में 130 140 पॉइंट। और फिर आप देखिए अगले अगले कुछ 10-15 मिनट में ही 20-25 मिनट पकड़ लीजिए, 1 घंटे के अंदर इसने फिर नीचे तक दे दिया कितना आपका, ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद इसने दे दिया 100 पॉइंट का और नीचे तक दे दिया था। अब समझ लीजिए इतना फास्ट जो आया, जितनी फास्ट लैंडिंग होगी उतना ही आपका फिर से वो टेक ऑफ भी लेगा वैसे ही। तो ये देखिए ऐसे सेम ऊपर भी अगर ये एकदम ऐसे गया, आप रेडी हो जाओ नीचे के लिए। अब यहां पे क्या होगा, बहुत सारे ये आए होंगे शॉर्ट करने वाले। ठीक है कि हाँ चलो शॉर्ट करते हैं, पुट खरीदने वाले आए होंगे। वो पुट खरीदे, उनको लगा कि अरे यार अब तो जाएगा, अब तो जाएगा, पूरा मार्केट आज झड़ाम हो जाएगा। लेकिन वैसे ही ये यहां से रिवर्स हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये वैसे ही रिवर्स हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं, यहां पे पुट सेलर्स ने एंट्री मारी होगी, यहां पे पुट सेलर्स ने एंट्री मारी होगी। और क्यों पुट सेलर? क्योंकि यहाँ पे पुट बहुत खरीद, सबको लगा मार्केट नीचे जा रहा है, बायर खरीदते गया होगा। ठीक है, और क्या हुआ, यहां से मार्केट रिवर्स हो गया। जैसे ऊपर जाने लगा वैसे सेलर को फायदा होगा, पुट सेलर्स को। अच्छा, अब देखिए, और आपको मैं एक चीज और बता, जो मैं बोला स्ट्रेटजी आपका जब इस तरह से बनता है, ये देखिए ये कितना जबरदस्त, ये यहाँ पे, यहाँ ऐसे। पहले तो मैं आपको मेरा स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर मंथली और डेली सपोर्ट है, आप वहां पे देखिए, एक बार अगर ये इसको क्रॉस कर गया, आप उसी के रीटेस्ट पे एंट्री ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब फ्रेंड ना 200 का और ऐसा आ जाता है, जब 200 का पॉइंट का, 150 पॉइंट का जब ये फॉल या राइज हो जाता है ना बहुत कम टाइम में, आपको कम से कम जो रिवर्सल मिलता है उसका 50% मिलता है। कितना मिलता है? मिनिमम 50%। मतलब 200% अगर फॉल हुआ है तो 100 पॉइंट वो फिर से रिवर्स करेगा मिनिमम। हाँ, वो 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मिनिमम आपको 50% मिलता ही है, ये मैं आपको बता दूं। और वो भी सबसे ज्यादा इसका चांसेस रहता है अगर 12-1 बजे तक के पहले, फर्स्ट हाफ में अगर हो जाए, तब तो आपको मैं बोलता हूं, अगर ये जो 50% मैं बोल रहा हूं, ये 60% का रिवर्सल मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, एक ये चीज हो गई। तो 200 पॉइंट का अगर ये दिया है फॉल, या 200 पॉइंट का राइज दिया है, लेकिन राइज में थोड़ा कम चांस रहता है, मैं आपको बताता हूं। राइज में थोड़ा सा कम चांस रहता है, लेकिन
होता है, राइज में भी होता है, स्पेशली जब मार्केट फॉल करता है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चांसेस रहता है। मतलब 10 में से मैं आपको बोलूंगा 7 या मैं 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होता है। ठीक है, और आपको हर जगह स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलना है। देखिए फ्रेंड, मार्केट ऊपर या नीचे कैसे जाए पता है? ऐसे, इस तरह से। ये तरीका है ऊपर जाने का। तरीका ये नहीं है डायरेक्ट यहां गया फिर यहां आया फिर यहां गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होगा मतलब ये बहुत इमरजेंसी, बहुत ज्यादा पैनिक हुई है, फिर यहां से इसको रिवर्स होना ही रहता है। तो कभी भी ये याद रखिए, जब मोमेंटम, ये पैराबोलिक, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं पैराबोलिक कहूंगा, पैराबोलिक फॉल, पैराबोलिक फॉल है ये। तो जब पैराबोलिक फॉल रहे या पैराबोलिक राइज रहे, आप समझ लीजिए वहां से रिवर्स होगा, कुछ ना कुछ अपोजिट साइड में होगा। तो आप अपोजिट साइड के ट्रेड के लिए रेडी रहिए। आज का मैं आपको बता दूं, इस निफ्टी वाले एनालिसिस में बस इतना ही मैं आपको आज का टेक अवे दूंगा। अब मैं आपको निफ्टी में मैं बता देता हूं कि निफ्टी कल के दिन में कैसे कामकाज कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, कल जो निफ्टी है वो, उसका टॉप सीपीआर 18,120 हाँ के करीब, और बॉटम सीपीआर उसका है 18,103, मतलब आप समझ लीजिए 20 पॉइंट का सीपीआर है। नैरो सीपीआर है, नैरो सीपीआर ट्रेंडिंग होता है, मैंने बोला ही है। अच्छा ठीक है, इसका जो पहला रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है 18,256, और जो इसका पहला सपोर्ट है वो 17,980 के करीब है। अच्छा, अब आप देख लीजिए क्लोजिंग कहां पे हुई है। क्लोजिंग हुई है आपकी 18,100, 18,125 पे हुई है। ठीक है, 18,125 पे इसने क्लोजिंग दी है। अब अगर फ्रेंड आप याद रखिएगा, अब अगर ध्यान दीजिए, यहां पे मैं जो बोल रहा हूं ये आप ध्यान देना जरा, एक मिनट। हाँ, मैं इसको प्रीवियस डे हाई और लो, ये रहा, और लो आपका ये रहा, लो ये रहा। अब मैं आपको बोलता हूं फ्रेंड क्या है, अगर कल के दिन में फ्लैट ओपन हुआ, कल के दिन में अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा, तो मैं कह रहा हूं ये सीपीआर पावरफुल सीपीआर नहीं है। ये क्या है, ये आपका एक ये है क्या कहते हैं, नैरो सीपीआर है, जो कि इतना पावरफुल नहीं है। तो प्राइस आपका यहां तक आ सकता है। ये जो लेवल है, आपको मैं बता देता हूं ये लेवल क्या है। ये लेवल है आपका 18,060, मतलब जो ये है 18,060 का लेवल है, ये लेवल है। अगर यहां तक आया, ठीक है फ्रेंड, और यहां आके उसने, यहां आया, अगर यहां फ्लैट ओपन होके यहां तक आया, तो आपको मैं बता दूं, पहला यहां पे अगर ये सपोर्ट लेने लगा, तो यहां से आप कॉल के लिए बैठ सकते हैं। मैंने क्या कहा, फ्लैट ओपन होके, फ्लैट ओपन होके अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा, तो आपको पहला जो चीज देखना है वो 18,064 से 18,065 देखना है। ठीक है, अगर वो भी क्रॉस कर गया, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है ये वाला लेवल। ये मतलब हो सकता है कल सपोर्ट से थोड़ा ऊपर रहे। ठीक है, मतलब इसके रेंज में, इसके रेंज में देखना है आपको। वो कौन सा रेंज है मैं आपको बता देता हूं। वो रेंज आपका ये है, मतलब 18,000, 18,000, 18,000 के करीब, 18,000 और 18,980 के करीब आपको देखना है। फिर यहां मतलब ये आपको मैं एक जस्ट मैं बता रहा हूं कि नीचे अगर आ रहा है और पहले ही उसमें आवर में आ गया, तब तो बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड मिलेगा, और फिर यहां से हमें रिवर्सल मिल सकता है। लेकिन अगर गलती से कल मार्केट अगर ये लेवल तोड़ दिया और यहां से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब पुल बैक लेते 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 आ रहा है, और यहां आया ये लेवल टूटा, मैं आपको कह रहा हूं फ्रेंड, कल के दिन में फिर अच्छा खासा आपको नीचे का मिल जाएगा। लेकिन कल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना, वैसे अभी आजकल कुछ भी हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है इतना डिस्टेंस कवर करना। लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं, आप जो मैंने बोला, फ्लैट ओपन होकर अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो पहला आप ये देखना है 18,060 का लेवल। दूसरा लेवल आपको ये देखना है जो मैंने बोला है 17,960 से 17,980 तक का, ये लेवल देखना है। यहां से रिवर्सल आपको मिल सकता है, आप कॉल के लिए जाना। ठीक है फ्रेंड, मुझे थोड़ा कम चांस लग रहा है इसका, प्रीवियस डे लो कल तोड़ पाएगा, एक बहुत कम चांस लगता है। आपको मैं यही कहूंगा कि यहां से आप कॉल के लिए बैठना। जब ये यहाँ पे आया, तो आप ये मत सोचना तुरंत पुट के लिए, इसके लिए नहीं, यहां से भी रिवर्स हो सकता है, इसके लिए मैं पुट के लिए नहीं बोलूंगा। अगर यहाँ पे ज्यादा देर तक रुक गया और ये फिर यहाँ से दो तीन, एक दो कैंडल बन गई, मतलब यहाँ जाके फिर यहाँ आई, तो मैं आपको फिर कहूंगा कि आप कॉल ले लेना।
ठीक है, अगर यहाँ सीपीआर से रिटेस्ट करके यहाँ पे आया तो आप कॉल ले लेना। अच्छा, अब ये हो गया फ्लैट ओपन। अगर गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन अगर ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन होने के बाद आप कहां तक आ सकते हो, अगर ये लेवल के नीचे हुआ है तब आप पीडीएल के लिए या इस लेवल के लिए आ सकते हैं। किसके लिए? 17,980 के लिए। ठीक है, 17,980 के लिए आप आ सकते हो। ठीक है, पुट के लिए आप बैठ सकते हो स्टॉप लॉस लगा के। अच्छा, ओके, फिर उसके 17,980 टारगेट रहेगा मतलब आपका। अगर गैप अप ओपन हुआ देखिए गैप अप अगर ओपन हुआ तो आपको सबसे पहले देखना है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप अगर प्रीवियस डे हाई के नीचे और इस रेंज में है, ये देखिए ये दो रेजिस्टेंस के जैसा, ये एक तरह से देखा जाए रेजिस्टेंस वाली चीज है। अगर इसके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग अगर दिया तब तो ठीक है, तब थोड़ा सा आप कॉल के लिए सोच सकते हो और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर बहुत बड़ी सी कैंडल बन गई है, हाँ मतलब कंफ्यूजन वाला की स्थिति है, मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 आवर का वेट करना है, आपको 10:30 तक का वेट करना है। वही मैं मेरा फॉर्मूला, हाई तोड़ा तो कॉल के लिए जाइए, लो तोड़ा तो पुट के लिए जाइए, बस यही चीज मैं कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो कल जरा आप बहुत बहुत सोच समझ के करना। कल एक तो नैरो सीपीआर भी बनाए, थोड़ा सा आपका ये ट्रेंडिंग रह सकता है और वोलाटाइल रह सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है, अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। फ्रेंड बैंक निफ्टी क्या बताऊं, बैंक निफ्टी ने बहुत लोगों को, बहुत लोग जो सोचते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दे मूव्स, इनफैक्ट मैं भी इंक्लूडिंग मी, पिछले 5-6 दिनों से ये पूरी थियरी को रॉन्ग साबित कर रहा है। क्यों रॉन्ग साबित कर रहा है? उसका रीजन है फ्रेंड। एक्चुअली जो निफ्टी की मूव हुई है, निफ्टी की मूव होनी चाहिए थी, निफ्टी की मूव होनी चाहिए थी कितने की, सॉरी 18,600 तक गई। आपको पता है बैंक निफ्टी अब तक कहां तक रहनी चाहिए थी? बैंक निफ्टी एक्चुअली रहनी चाहिए थी, बैंक निफ्टी रहनी चाहिए थी 48 to 50,000, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं गई। ये आप समझ लीजिए बैंक निफ्टी अब उसकी भागने की बारी है। इसलिए आप देख रहे हो निफ्टी तो वहीं रह जा रही है, निगेटिव में रह जा रही है, बैंक निफ्टी 12,1200, 13,1300, 8,800, 5,500 भाग रही है। ये रीजन है फ्रेंड, है दे मूव इन टैंडेम। बट अब थोड़ा सा चीजें, थोड़ा सा ये हो रहा है, क्यों? क्योंकि निफ्टी का अभी डिस्टेंस वो कवर नहीं कर पाया। वो डिस्टेंस कवर करने के चक्कर में लगा है कि जब दोनों आ जाएंगे पैरेलल तो फिर वही टैंडेम में मूव करेंगे। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग इस पे, मैं भी खुद भी ट्रेड करता हूं कि जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के मूव को साथ में देखते हुए मैं ट्रेड करता हूं। तो ठीक है फ्रेंड, अभी मैं इस पे करता हूं। गैप अप ओपन हुआ सेम जैसे निफ्टी हुआ, कहां पे आया, गैप फिल किया, ऑलमोस्ट इतना गैप रह गया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, गैप काफी फिल भी कर दिया उसने। अच्छा, वो थोड़ा सा गैप है, ये गैप का कोई लेना देना नहीं, अगर आप यहां से देखेंगे तो वो गैप फिल हो चुका है। ठीक है, तो ये गैप इसको मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आपका क्या है, देखिए आया, सबसे पहले जब इतनी बड़ी कैंडल रहे फ्रेंड, तो आपको पहली बात एंट्री नहीं लेनी। आपका देखो, आपको एंट्री के पहले सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है। क्या इतनी बड़ी कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस, इसके नीचे आप कितना बड़ा पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं ये तो देखिए। तो आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है, तो स्टॉप लॉस आपका यहां कहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको वो लेना, मतलब ये इस पे लेना ही नहीं। अब आपको क्या करना है, इसके रीटेस्ट पे, अब देखिए इसके रीटेस्ट पे, अब फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे काफी देर तक रहा, यहाँ पे काफी देर तक रहा, फिर धीरे 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 निकलना शुरू किया। तो आपको सबसे बेस्ट क्या करना है, आपको 1 आवर का हाई लो, 1 आवर हाई लो ये देखना था। आप देखिए ये 10:30 की कैंडल है, 1 आवर के बाद आप देखिए एक तरह से देखा जाए ये बॉक्स बन गया। ठीक है, ये एक मिनट में आपको बता दूं, ये बॉक्स जैसा बन गया। इसके हाई लो को जो ब्रेक किया, मतलब एक मेरा ये कंफर्म था कि अब ये इसको फिर से ऊपर ही जाना है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे ये जो है ना, ये लेवल ये जो है, इसी पे मैंने क्या किया, मैंने एक एंट्री ली बैंक निफ्टी में। ये वाला एंट्री मैंने ली था, इसमें इसमें मैंने नहीं लिया था, यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है फ्रेंड, और मुझे ये था कि पहला टारगेट मेरा ये था, तो मैंने अपना एसएल, जैसे ये टारगेट पूरा हो गया, मेरा एसएल ये जैसे टारगेट पूरा हुआ, ये इसको क्रॉस करने, ये यहां जब कैंडल पहुंचा तो मैंने एसएल लाके यहां पे रख दिया, मैं ट्रेल किया एसएल। फिर उसके बाद जैसे ये बड़ा मूव मिला, मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड, ये बड़ा मूव इतना बड़ा कैंडल ने दिया, उसके बाद मैं ये हाई का वेट नहीं किया, मैं बोला भाई बस हो गया, अब
अब मुझे निकलना है। क्यों? क्योंकि यहां से ये एकदम फास्ट मोमेंटम गया, ये पैराबोलिक मोमेंटम। याद रखिए मैंने अभी बताया निफ्टी में, ये यहां से एक पैराबोलिक मोमेंटम हो गया। अब यहां से रिवर्सल आना ही है। मैं ये हाई पकड़ने के चक्कर में नहीं गया, मैं यहां पे निकल गया फ्रेंड। निकलते निकलते मैं यहां पे निकल पाया। हाँ, तब तक मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था। आप देखिए उसके बाद, क्योंकि ये मोमेंटम हो चुका था और एकदम ऐसे हुआ है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये, और यहां पे एक बॉक्स जैसा फिर बना। मैं यही देख रहा था अगर इस रेंज को तोड़ा तो नीचे आ जाएगा, और वही हुआ। हालांकि मैं ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, उस रेंज को तोड़ा, और फिर मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट था, मेरा जो टारगेट रहता वो ये रहता। ये देखिए आप। तो आपको मैं बता दूं, मैंने किसी को कहा अगर आप चाहें, अगर आप बैंक निफ्टी में आज नहीं ले पाए हैं तो ये आप पुट ले सकते हैं। इसी पे मैंने बोला ये पुट ले सकते हैं। इसने ये तोड़ा, इसके रीटेस्ट पे मैंने बोला, यहां पे उन्होंने लिया, और मैं आपको बता दूं मैंने बोला था इसी लेवल में आपको टारगेट बुक करना है, और यहीं पे उन्होंने टारगेट बुक किया। आप यकीन मानिए फ्रेंड, एक लॉट उन्होंने लिया था, सिर्फ एक लॉट लिया था। आप यकीन मानेंगे, एक लॉट से उन्होंने, एक लॉट से ये देखिए 41,600 एंड कितना 26, और यहाँ पे कितना है 41। मतलब उनको मैं आपको बता दूं, एक लॉट से जो कमाई हुई है, आप बिलीव करेंगे, एक लॉट से जो उनको, क्योंकि उन्होंने आईटीएम लिया था, एक लॉट से उनको कमाई हुई है 8,270 रुपए की। सिर्फ एक लॉट से, सिर्फ एक लॉट से पुट का लिया था उन्होंने, और उससे कमाई हुई 8,270 रुपए की। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है। तो आपने देखा किस तरह से काम किया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम करता है, जोन बहुत काम करता है। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार कैंडल रुकी हुई है, तो ये एक बना है जहां पे सेलर बायर दोनों हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ही फिर से उसी लेवल पे, अगर आप देखेंगे उसी लेवल पे फिर से आके ये, तो इसीलिए मैंने इसको अपना टारगेट रखा था। ठीक है फ्रेंड, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रही आपकी किसकी, मैंने पैराबोलिक मोमेंटम की बात बता दी। ठीक है, मैंने पैराबोलिक मोमेंटम, ये एक्चुअली ये पैराबोलिक मोमेंटम है, और निफ्टी में जो था वो था, एक मिनट मैं फिर से बता देता हूं। ये देखिए, ये पैराबोलिक मोमेंटम है, बहुत फास्ट मोमेंटम, फटाफट दे देगा आपको। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं पैराबोलिक बोलता हूं। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं कल के प्रेडिक्शन पे। कल कैसे बिहेव कर सकता है कौन, आपका बैंक निफ्टी। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कल, बैंक निफ्टी का भी सीपीआर क्या है, बहुत नैरो। देखो फ्रेंड, 10 में से 7 बार मिनिमम जिस दिन नैरो सीपीआर रहता है, उस दिन क्या करता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, क्या करता है, ट्रेंडिंग रहता है। 3 बार नहीं भी हो सकते, या ज्यादा ज्यादा 2 बार नहीं रहते, वैसे 3 बार मैं मान के चलता हूं, 3 बार नहीं भी होते। अब क्योंकि दोनों में है, तो कल मार्केट वोलाटाइल रह सकता है। ठीक है, ट्रेंडिंग मतलब कल मैं बोलूं ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, तो कल के दिन में आप थोड़ा सा, मैं आपको कहूंगा कि 1 घंटे का वेट करके ही ट्रेड कीजिए, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखिए गैप बचा नहीं है, अगर गैप रहता तो मैं आपको बोल देता गैप फिल करने आ रहा है, गैप बचा नहीं है। तो 1 घंटे का वेट करके तभी आप ट्रेड करिए। 1 घंटे का हाई तोड़ता है तो हाई, 1 घंटे का लो तोड़ता है तो लो, 1 घंटे बाद आप एंट्री कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत अनसर्टेन है अभी, बहुत। इनफैक्ट मैं निफ्टी में भी कहूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अनसर्टेन है। तो मेरी एडवाइस है, मेरी एक टेक अवे आप यहां पे ले लीजिए। मेरी टेक अवे कि अगर अगर आप, पहली बात, ट्रेड में बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। टेक अवे ये है, आप ज्यादा सक्सेसफुल कब रहेंगे, आफ्टर आफ्टर 1 आवर। 1 आवर मतलब 10:30, मैं आपको कहूंगा 10:30, 10:30 AM के बाद अगर आप ट्रेड लिया करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं फ्रेंड, आप ये मत सोचिए सारा मोमेंटम ऐसा नहीं है कि 10:30 के पहले ही आता। उस टाइम पे बहुत वोलाटिलिटी रहती है, बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी रहती है। आपका स्टॉप लॉस जाएगा, ये जाएगा, फिर लोग कहते हैं कि हमारा तो स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं फ्रेंड, मार्केट को स्टेबल होने में टाइम लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। मैं उसमें पहले मैं भी 9, 10, 15 तक सोचता था, लेकिन मैं अभी जैसे मैंने पूरा ऑब्जर्व किया चार्ट फिर से, मतलब कम से कम मैं पिछले 8 से 10 साल का चार्ट देखा, तो मैंने कहा कि ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो जाता है 10-15 की जगह पे 10:30 को ये। तो 10:30 के बाद भी अगर आप एंट्री करते हैं तो वो आपकी बेस्ट एंट्री रहती है। और सिंपल सा एक ही स्ट्रेटजी, हाई लो, हाई तोड़ा कॉल के लिए जाइए, लो तोड़ा पुट के लिए जाइए, हाई तोड़ा कॉल के लिए जाइए, लो तोड़ा पुट के लिए जाइए। किसके, ये सिर्फ मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूं। और फिर आप अपना उस हिसाब से टारगेट क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप ले सकते हैं।
बस मैं ये कहूंगा फ्रेंड। तो आज मैं ज्यादा बैंक निफ्टी में कुछ नहीं बताऊंगा, ये लेवल्स नहीं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, उसका रीजन मैं बता, देखिए लेवल बताने में ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे आपको इसमें बताया, निफ्टी में मैंने बताया अभी इसमें रेजिस्टेंस R1 है तो लेवल मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं। तो अगर मैं फिर भी बता देता हूं, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये कहां तक जा सकता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये कहां तक जा सकता है आपको मैं बताऊं। फ्लैट ओपन होने के बाद ये आपका अगर फ्लैट ओपन हुआ तो उसका अगला टारगेट देखिए या तो ये रहेगा, ठीक है, या तो ये रहेगा 41,600 नॉट 8 पहला। दूसरा टारगेट आपका रहेगा ये 41,845। एक बात और बता देता हूं फ्रेंड, अगर कल इसको क्रॉस किया, ये क्रॉस हुआ, आप ये बात आप लिख के ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर उस और थोड़ा सा मतलब ये ऐसे रेस्ट ले लेके गया, कल आपको अच्छी खासी रैली फिर से देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। मैं फिर कह रहा हूं, कल रेस्ट लेके गया तो इसका नेक्स्ट टारगेट मैं आपको बता देता हूं, इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 42,500। शायद मेरी बातों पे लोग हंस सकते हैं, हाँ ये 42,500, लेकिन दैट इज द पावर ऑफ सीपीआर। 42,495 का कल टारगेट, अगर ये लेवल टूटा, ये लेवल अगर 10:30 तक टूट गया, तो मैं आपको कह रहा हूं कि कल 42,495 हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। आप याद रखिए, मतलब 42,500 के लिए मैं तैयार हूं कल के लिए। ये लेवल अगर टूटे तो, ये लेवल टूटे तो कल बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर ये लेवल टूट गया 10:30 तक तो चांसेस है आपको 42,500 का। तो बस दोस्तों आज मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अभी मैं इसमें कुछ ये ज्यादा नहीं करूंगा। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको टेक अवे बता दिया है। आज का टेक अवे क्या है, ऐसे मैं डेली मुझे कुछ ना कुछ अगर मुझे महसूस होगा वो मैं आपसे शेयर करते रहूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। माफी चाहूंगा अगर वीडियो थोड़ी लंबी बन गई हो। थैंक यू वेरी मच।